हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आज है 1 मार्च और मैं किचन की सफाई कर रही हूँ क्योंकि रात में मैंने सफाई नहीं की थी, काफ़ी देर हो गई थी। तो मैं रात में अक्सर सफाई नहीं कर पाती हूँ किचन की, तो सुबह उठकर ही करती हूँ। और देखिए मेरे किचन में अच्छी खासी धूप भी आ गई है क्योंकि 7:30 बजे का टाइम है ये, तो धूप भी आ जाती है किचन में अच्छी खासी। और ये मैं पौधे में पानी भी डाल रही हूँ। देखिए इस पौधे में भी धूप लग रही है, बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बीच बीच में मैं धूप में बाहर भी रखती थी, लेकिन अभी यहाँ पे धूप आ रही है तो इसको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह सुबह चाय मिल जाती है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन सुबह की चाय मैं ही बनाती हूँ क्योंकि बेबो अभी सो रही है। और यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं क्योंकि मुझे आलू का पराठा बनाना है। और चाय बनकर तैयार है। मैं इतने बड़े कप में चाय पीती हूँ, पूरा नहीं भरती हूँ। तो और मम्मी को मैं स्टील के गिलास में चाय देती हूँ क्योंकि वो स्टील के गिलास में चाय पीती हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड मक्खन सेकने के लिए ये टोस्ट इसमें लगा दिया है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था, फ़्लिपकार्ट की ही कंपनी है, इसके ऊपर फ़्लिपकार्ट लिखा भी हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह की चाय। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं। आज मेरे पास तो काम नहीं हैं। बेबो के पापा घर के जो काम होते हैं, और बेबो के पापा को फॉर्म जमा करने जाना है बेबो सुमी का, क्योंकि उनका दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं एडमिशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। होली भी आ रही है। होली में तो इतने ऐसा फेस्टिवल है, इतने सारे काम होते हैं, पूछिए मत। और ब्रेड वाला आ गया है। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं आलू उबाल रही हूँ तो उसके आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि देर हो जाएगी तो इसलिए मैं पराठे नहीं बना रही हूँ। ब्रेड मक्खन का नाश्ता सबने कर लिया है और बेबो सुमी ने नहीं किया है। और मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, ग्रेवी वाली। और इसके साथ मैं चावल और रोटी बना दूँगी, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बेबो के पापा गए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनके पापा ने फ़ोन किया था, तो ये अभी चले गए हैं तुरंत। और वहाँ से जाएंगे बेबो सुमी का फॉर्म जमा करने। और पता नहीं कितने बजे आएंगे। तो आलू का पराठा बनाना बेकार था, कोई है नहीं खाने के लिए, तो मैं सीधे खाना ही बना दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे शॉप जाना है। तो यही काम फटाफट मैं कर लूँगी और उसके बाद मुझे शॉप जाना है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग क्योंकि देखिए जो हमारा ड्राइंग रूम है उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है तो काफ़ी धूल आ जाती है। अगर आप बंद करके रखो तो भी धूल आ जाती है, तो वही मैं झाड़ रही थी और मेज भी साफ़ कर रही थी। क्योंकि अब जाड़े में इतनी धूल नहीं आती थी, लेकिन गर्मी में अब देखिएगा रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। रोज़ मतलब आप चाहे घर को जितना भी बंद रखो, धूल आ ही जाती है। और ये अभी देखिए मैंने मेज़ सब खाली करके रखी है। मेरे घर वाले पूरा फैलाते रहते हैं, जिसको जो जहाँ मिलता है वहाँ डालते रहते हैं। अगर तो इसी तरह से सफाई करनी पड़ती है। अगर घर में और सफाई करने वाले लोग ना हो तो आपका घर कभी साफ़ नहीं रहेगा, तो मुझे ही देखना पड़ता है। यहाँ पे सब लोग सामान फैलाते रहते हैं। देखिए पापा का चश्मा यहाँ रखा है, और भी चीज़ें, हस्बैंड की भी चीज़ें रखी हुई थी। और ये देखिए हैंडल टूट गया है इस अलमारी का, मैंने लाने भेजा था लेकिन मिला नहीं, तो पता नहीं कैसे अब काम चलेगा, टूट गया है। और चूहों से भी मिल लीजिए, चूहा पार्टी जो है लंबी हो गई है। 7 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, 9 लोगों की फैमिली इनकी है, और इनको भी नाश्ता दिया गया है। तो सब नाश्ता करने में
आराम से जुटे हुए हैं, कोई कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है। ये देखिए सब ब्रेड खा रहे हैं। इन लोगों को भी ब्रेड बहुत पसंद है और फैमिली इनकी बढ़ गई थी, तभी एक पिंजरा और लाना पड़ा। तो 2 पिंजरों में ये लोग रहते हैं। अब तो गर्मी आ गई है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से सब लोग रह लेते हैं। देखिए इनके लिए पानी भी रखा गया है। ये देखिए अब देख रहा है कैमरे की तरफ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरा देखिए मैंने कमरा सही किया था लेकिन फिर फैल गया है, थोड़ा बहुत फैलता ही रहता है। या तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप रोज़ सही एक एक चीज़ सही करते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं करो। यहाँ पे बेबू मुझसे पढ़ रही हैं तो कुछ पूछ रही थी, तो वही मैं बात उनकी सुन रही थी कि वो क्या कह रही है। कुछ चीज़ों के लिए मेरे घर में जगह नहीं, मतलब क्योंकि ये मैंने बना बनाया घर ख़रीदा था। जैसे मंदिर है तो अलग से मंदिर का रूम नहीं है और कहीं पे भी मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ पे मैं इसको सेट करूँ, तो उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और स्टोर रूम भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने बना बनाया ख़रीदा था। बिटिया उठा लेगी फट से। तब फिर क्या फ़ायदा है उठा ले चीकू की तना हाथ डाल कर उठेंगे, अपने पेट के लिए चपका दे है। हमका होशम नहीं है, और बिटिया हमारी जो है उठा लेगी हमका। यहाँ पर मैं मम्मी को नहलाने के लिए ले जा रही हूँ। मम्मी परेशान होती हैं कि मुझे उनको नहलाना पड़ता है। वो सोचती हैं ज़्यादा टाइम लगेगा, तो परेशान होती रहती हैं, तो बातें करते हुए जा रही हैं बाथरूम में। 12 मिनट लगे बस, परेशान और बेकार होती हैं। टाइम तो लगता है बेटा, टाइम बहुत लगता है, टाइम तो लगता है। नहाना धोना कपड़े हो जाते हैं। आप कोई काम से नहीं बिटिया जरा से कुछ करा ही नहीं बच्चा तो बहुत आज खड़िया से पड़ेंगे। तो कुर्सी बैठेंगी? ए देखो कुर्सी धूप में क्या कुर्सी रखिए बेटा थोड़ी। हाँ वही बैठा दो, ये साल ले चले दो बच्चा मालूम हो बेटा। आप अपना काम करिए, आप अपना काम जाओ। अब बेटा जाओ अपना काम करो। दादी को क्रीम दे दें? दे दो। अब क्या फोटो खींच रहे? हाँ कैसी फोटो आती है हमारी, हमने तो शीशा ही देखा। दादी शीशा दिखा दो। आप शीशा न देखो, काहे जरूरत है बेटा। नहीं बिटिया फोटो खींच रही तो है, बिटिया से पूछे हैं कि बिटिया हमारी फोटो कैसी आती है। अच्छी आती है। बेटा लगा लेगी, जाओ अपन काम खत्म करो, निक्कू आवती है। ये आप मुंह पे लगा लेना। हाँ ये हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने भी नहा लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है। तो फ्रेंड्स मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, और जितना ही मैं ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ मेरे काम उतने ही बढ़ जाते हैं। और अब और ज़्यादा काम आ गया क्योंकि 2 दिन के लिए हाउस हेल्पर छुट्टी पे चली गई है, तो वो सारे काम भी मुझे को करने पड़ेंगे। और कल तो मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुल दिए, जो विंटर के कपड़े थे वो धुल के भी मैंने सब रख दिए हैं। और कुछ बचे हैं जो मैं आज सोच रही थी लेकिन आज हो नहीं पाया, क्योंकि देवो के पापा चले गए फॉर्म जमा करने। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को वहाँ से पहले गए थे मिलने, फिर फॉर्म जमा करने गए, फिर वहाँ से आके उसको हॉस्पिटल ले गए।
डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। फिर अभी अभी वो वापस आए हैं, तो मैं अभी तक शॉप भी नहीं गई हूँ क्योंकि घर में कोई था नहीं और बेबोसमी जो है ट्यूशन पढ़ने गई हैं। इस समय मैं और मम्मी ही हूँ और कोई नहीं है घर में, तो मैं अभी शॉप नहीं गई हूँ, घर पर ही हूँ। और होली भी आ रही है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म करूँगी। तो अब मेरा आज का ये रूटीन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।